फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। आखा चोग चुगे नहीं बूझे, सतगुरु मिले तयाखी सूझे। ज्यो मछली फाथी जम जाल, बिन गुरु दाते मुकत न पाल। फिर आवे फिर जाए, एक रंग रचे रहे लिवलाए। ये छूटे फिर फास न पाए। हाँ जी, आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग रामकली मल्ला पहला, दखनी ओंकार है, उसकी पौड़ी है जी। फिर फाही फासे कौआ। कौआ इसलिए कहा है कि कौआ काले रंग का होता है, तो जो मनमुख है उसका मन भी काला होता है। हम बहुत सारे यही प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा अगला जन्म अच्छा हो जाए, अगला जन्म अच्छा हो जाए, अगला जन्म अच्छा हो जाए। जिनको समझ नहीं आती ना, वो अगले जन्म की इंतजार करते हैं। फिर फाही फासे कौआ, और दोबारा एक कौआ मनमुख दोबारा विकारों में फंस जाता है और फिर दोबारा जन्म लेता रहता है। और जैसे जैसे कर्म इस तरह करता है वो भुगतना पड़ते हैं। आपे बीज आप पे ही खाओ, एज यू सो शैल यू रीप। क्योंकि इसको काफी इंडिपेंडेंस है मानुष जन्म होने से। मानुष का जन्म पूरी कायनात से सबसे उत्तम है, ये देवी देवताओं से ऊपर उत्तम है। तो इसलिए अगर ये इस जन्म में समझ जाए, इसको पूरा गुरु मिल जाए, उसको सत्संग में समझ आ जाए, तो फिर ये इच्छा नहीं रखता कि दोबारा जन्म लूं। फिर उसके लिए कुछ तरद्दुत करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं पंडित जी को, फिर फाही फासे कौवा दोबारा जन्मों में आता है और सोचता है कि अगला जन्म अच्छा होगा। दुनिया को देखते हैं कि देखो ये बड़े खुश है, ऐसा जन्म मेरे को भी मिल जाए। लोगों के घरों को देखता है, लोगों की प्रॉपर्टी देखता है और कई चीजें देखता है, तो इस तरह से सोचता है। पर अगर थोड़ा सा फराग दिली से सोचे कि जितने भी दुनिया में लोग नजर आते हैं, इनमें से कोई खुश है, कोई सुखी है? तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो इसलिए इसको अगर समझ आ जाए तो समझ सिर्फ सत्संग में आती है, और सत्संग में महापुरुषों का वो तो सब समझ आती है। हाँ जी, फिर पढ़ जी। फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। और जिस वक्त लास्ट टाइम आ जाता है, जिसको सारा कुछ इसके सामने हो जाता है, और फिर इसको समझ आती है कि मैं इसको ऐसे कर सकता, इसको ऐसे कर सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। इसने अपनी पट्टी लिख ली और इसको सिर्फ पछता रह जाता है कि ये अभी क्या हुआ, मैं क्या गलती कर बैठा।
पर उस वक्त गलती का एहसास करने से इसको माफी नहीं होती। फाथा छोग चुगे नहीं बूझे। और ये कौवा क्या करता है, फंसा हुआ भी ना गंदी चोक चूक रहा है, इसको चोक चुकते हुए समझ नहीं आती क्या चुगूं क्या ना चुगूं। अगर आप जपजी साहब की पौड़ी पढ़े, असंख्य मलेश मल पक खाए, असंख्य निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार। नानक कहते मैं नीचों को बता रहा हूं कैसे हो सकते हैं। फाथी चोग जो चुगे नहीं बूझे, फंसा हुआ भी गंद चुगता है, इसको समझ नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि इसको सत्संग नहीं मिला। आगे चलते हैं जी। सतगुरु मिले तया की सूझे। अगर इसको पूरा गुरु मिल जाए, इसको समझाने लगे क्या भाई तूने इतने जन्म लिए जिसका अंत कोई नहीं है, किसी जन्म में तू सुखी था और अब सुखी है, अगला जन्म लेके सुखी होगा। देखो हमारे कई प्रचारक लोगों को कहते हैं अगर गुरु मिल जाता तो 4 जन्म में निबेड़ा हो जाएगा। 4 जन्म नहीं होते, 4 स्टेजेस होती है जीवन की। क्योंकि अगर 4 जन्म लेंगे, कौन से जन्म में हम अच्छे पाप काम करेंगे? पूरी दुनिया को देख लो, कोई ऐसा इंसान है जिसने जन्म लेके अच्छा काम कर दिया? और कोई देखो, सारी दफा आप बड़े बड़े गुरुद्वारों में जाते हो, बड़े सत्संगों में जाते हो, बड़ी जगह जाते हो, उनमें से किसी एक को देखो जिसका 4था जन्म हो। कोई नजर आता है? तो इसलिए ये 4 स्टेजेस हैं और उसको बयान किया हुआ है। हर पहली लाम, दूसरी लाम, तीसरी लाम, चौथी लाम, वो ये स्टेजेस है शरीर की। इसलिए अगर गुरु मिलता है तो समझ आती है, फिर ये कहते हैं महाराज बख्श लो। और बख्शने वालों को क्या 3 जन्म और देने पड़ेंगे? इसका मतलब उसकी बख्शिश में कमी है। इसका मतलब मैंने अपने करने से ही जाना है। अगर मैंने अपने करने से आजाद होना है 84 लाख जून से, तो कब का हो गया होता। कहते ये कौवा कैद में आया भी गंध चुकता है, सदगुरु मिले था अखी वेखे। अपनी आंखों से देखता है कब? जब इसको शब्द की प्राप्ति होती है। सदगुरु के दायरे को छोटा ऊ दे दिया, इसका मतलब शब्द होता है। अगर इसको गुरु मिले और इसका शब्द खुल जाए, इसकी अंदर की प्रवास बन जाए, इसका स्वर्ण ध्यान अंदर जुड़े, तो इसको समझ आने लगेगी। तब इसको बानी की भी समझ आएगी। नहीं तो गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, ये सब दान हराम है, जय तुच्छो वेद पुराण। जो जितने पढ़ रहे हैं, कोई कहता है आप नमाजें इतनी पढ़ते हैं, कोई कहता है हम पाठ इतने करते हैं, कोई कहता है मैंने कुरान शरीफ इतनी दफा पढ़ा, कोई कहता है मैंने गुरु ग्रंथ साहब इतनी दफा पढ़ा। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, बदलाव नहीं आया ना, बदलाव नहीं आया। हमारी आत्मा शरीर से सरके ही नहीं ऊपर की तरफ। तो सदगुरु मिला है तो अखी वेखे। पूरा गुरु मिलता है तो अंदर के शब्द से जोड़ देता है, क्योंकि सदगुरु के राले को छोटा ऊ है। इसका मतलब ऐसा सदगुरु जो शब्द व्यासी है और हमें शब्द से जोड़ता है, तब हमारी आंख खुलती है, तो हम देखने वाले हो जाते हैं। हाँ जी, फिर जी आगे जी। सतगुरु मिले तया की सूझे, ज्यो मछली फाथी जम जाल। फिर इसको पता लग जाएगा कि मैं उस मछली की तरह फंसा हूं जम जाल में। जैसे मच्छी फंस जाती है ना, फिर वो बड़ा तड़पती है, उसका कोई लिहाज नहीं होता, उसके गले में कांटा लग जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, उसका कोई लिहाज नहीं होता, तड़पती है और खत्म हो जाती है। ऐसे ही वो इंसान जो गुरु के बगैर है,
काल की कुंडी में फंस जाता है और फिर रोता रहता है। हाँ जी। ज्यो मछली फाकी जम जाल, बिन गुरु दाते मुक्त न पाल। इसलिए ऐ पंडित जी, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, जो वो दात के आपको नाम की दात दे दे, नाम का दान सबसे बड़ा दान है, जो वो दान दे दे, मुक्ति को मत ढूंढो, कहीं और मिलेगी। ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ जी। फिर आवे फिर जाए। कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे अलग अलग दुनिया में आता रहेगा। कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी इंसान बनेगा, कभी कुछ बनेगा। किसी जन्म में तो सुख नहीं है ना। हाँ जी, फिर बोलिए। एक रंग रचे है लिवलाए। अगर पूरा गुरु मिल जाए तो शव से जुड़ जाता है। एक रंग में एक मस्ती जो परमात्मा की तरफ से आती है, उसमें ये लीन हो जाता है, तभी उसके साथ सुरत हमारी जुड़ती है। जब सुरत उससे जुड़ती है तो हम कई किस्म के पापों से बच जाते हैं इस दुनिया में। हाँ जी। छूटे फिर पास न पाए। यूं छूटे, गुरु मिल जाए, सुर शब्द से लग जाए, इसको अंदर की उड़ान मिल जाए, रोज रोज प्रैक्टिस करके इसका ख्याल अंदर में जुड़ने लगे, कहते यूं छूटे। अगर इस तरह से ये जीते जी छूटना सीख जाए, फिर फास ना पाए, फिर अगला जन्म इसका नहीं होगा, आजाद हो जाएगा। वीरा वीरा कर रही, वीर पे बैराए। अभी यहां पर बता रहे हैं रिश्ता इस आत्मा का और शरीर का क्या रिश्ता है। आत्मा समझ के बैठी, ये मेरा ही शरीर है, ये मेरी हाथ है, ये मेरी कान है, मेरे इस पर बड़ा कंट्रोल है। तो वीरा कहते हैं दो तरह मैंने होते हैं, एक तो भाई को बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं जो बहादुर हो, उसको वीर बोलते हैं। ये आत्मा को बड़ा मान है शरीर पर। इसलिए मैं करता, मैं ये मैं वो, कभी कुछ कभी पैसा देख के, कभी वो बलि देख के, कभी किस देख के बीरा बीरा कर रही, तो वक्त आता है वीर पे बैराई और वीर बेगाने हो जाते हैं। ये शरीर बेगाना हो जाता है। जीते जी देख लो ना, किसी की आंख, किसी का कान, किसी का हाथ, किसी का पाँव, और अंत में तो पूरा शरीर छोड़ना पड़ता है। वीर तो बेगाने हो जाते हैं। शरीर तो अपना है नहीं। शरीर का तो आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। शरीर एक किराए का मकान है। जो किराए का मकान होता है वो आपका अपना नहीं होता। हाँ जी। वीरा वीरा कर रही, वीर पे बैराए। वीर चले घर अपने, आत्मा तो अपने घर जाएगी। शरीर सोचता था ये मेरा सारा कुछ है। वीर चले करे अपने, कर अपने, चाहे वो काल की तरफ से जाए, चाहे वो संतों के साथ जाए, उसे शरीर में नहीं रहना ना। शरीर ना किसी का रहा ना रहेगा। वीर चले करे अपने, और जल जाए, और वो बैठ के बिरह में उसको अलग हो जाती है। तो जैसे जैसे रिवाज है, हिंदुओं सिखों का जला देते हैं, मुसलमानों ईसाइयों को जला देते हैं। अगर कोई कहे कबर से उठ के फिर इसको कोई बेइज्जत मिलेगा, तो आप देख लो कभी कबर खोद के कीड़े खा गए होते हैं उसको, दूसरे दिन ही कीड़े लग जाते हैं उसको। पता नहीं क्यों सोच के गलत लोग बैठ गए।
वीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए बाबुल के घर बेटड़ी जब तक हमारे इस दुनिया में है बाबुल के घर बेटड़ी आत्मा शरीर बाली बाले ने शरीर का बड़ा प्यार है आपस में बाली बाले ने और जिस वक्त यदि शादी हो जाती है तभी इसको जब अपने घर में जाती है सबको भूल जाती है उसके साथ न्यू कर देती है और जिसके साथ ये प्यार पाके बैठ जाती है ना ये सोचती है मेरा सब कुछ है सबसे खतरनाक वही आदमी होता है और ये सोचते हैं ये मेरा खास पद है एक शब्द पढ़ते हैं वो हम गलत पढ़ते हैं उसका मतलब इधर नहीं है सबे साक कुड़ावे डिथे तपले तेंडे लगे ये ज्ञानी लोग पढ़ देते हैं वो जानते भी हैं ये शादी के लिए नहीं बना माँ बाप का साथ एक लेडी को बेटी को हमेशा मीठा ही लगता है किसी उम्र में जो हम कहने सब साग कुड़ावे डिठे साग का मतलब ये दुनिया जो है ना ये सारी की सारी कौड़ी है धोखेबाज है पल्ले लड़ना किसे शब्द के नाम के गुरु के उससे ये शब्द आया था तो ये गलत पढ़ते हैं गलत कर देते हैं बहुत सारे शब्द हम अपने मतलब के लिए पढ़ लेते हैं बाबल के कर बेटड़ी बाली बाले ने हो आगे जी जे लोड़ भर कामनी ये लोड़ है सत वर कामनी कामनी कहते हैं दुल्हन को उस लड़की को अगर उसको अपना घर चाहिए अपना वर चाहिए कि मेरा असली वर कौन है मेरा असली वर कौन है ये तो शरीर के वर है ना ये तो बड़ी शादियां हो जिस जन्म में थे वैसे ही वर मिलता रहा जे लोड़े वर कामनी दे आत्मा अपना असली खसम लोड़े तो क्या करे सतगुरु से बहते हैं वो शब्द की कमाई करे वो वर इसका अंदर में है वो उसका असली खसम है दुनिया के खसम तो आप देखो ना मुसलमानों में तो 1 मिनट में तलाक देते हैं लूट कम होता मिर्ची कम ज्यादा हो जाए तो और हर जगह पर ऐसा ही है हिंदू बचे हुए नहीं है सिख भी नहीं बचे हुए सारे एक जैसे एक ही करके चोर चोर मसेरे भाई है सभी एक तरह से काम करते हैं जे लोड़े वर कामणी अगर उसको असली खसम चाहिए तो सतगुरु सेवित है तो अंदर शब्द की कमाई करे वीर लोग ज्ञानी बूझण्या किसी बेले ने जिसको परमात्मा की तरफ से ज्ञान की प्राप्ति हुई असल ज्ञान की प्राप्ति किताबी ज्ञान नहीं है किताबी तो धोखा देती है नहीं समझ आएगी किताबों की बिरलो ज्ञानी बूझे हो कहते कोई बिरला ज्ञानी भी इसको समझ सकता है क्या सतगुरु साच मिले सतगुरु के फिर रारे कौंकड़ है सतगुरु साच मिले जो सतगुरु है जो शब्द है वो सच्चा है जिसके साथ हमने जुड़ना है बार बार पूरे गुरु ग्रंथ में शब्द की बात आ रही है और उसी को इनकार करके बैठे हुए हैं ये किताबी जितने लिखे हुए हैं उसको शब्द मान लेते हैं उनकी भी हमें बड़े अदब करनी चाहिए क्योंकि इसे समझ आती है लेकिन वो अशब्द शब्द है वो हमारे अंदर हो रहा है फिर पढ़ो जी
बिरलो ज्ञानी बूझना सतगुर साच मिले। आगे जी। ठाकुर हाथ बढ़ाया। ठाकुर कहते हैं परमात्मा को, पत्थरों को ठाकुर नहीं कहते। हमने पत्थरों को ठाकुर का नाम दे दिया। ये हमारी देखो और भी भूल है ये ना। ठाकुर कहते हैं परमात्मा को, उसके हाथ में बख्शिश है, रहमत है, बढ़ियाइयां हैं, वो हमें जन्मों से आजाद कर सकता है, उसी की कृपा से हमें गुरु मिलता है। फिर पढ़ दो जी। ठाकुर हाथ बढ़ाया जय पावे तै दे। जब उसको जय जय का मतलब ये जय नहीं है, जय भी है। जिसका मतलब जब उसको मर्जी होती है और जिसको देना चाहे उसको देता है। इस जय के दो मतलब है, जब चाहे और जिसको देना चाहे। हाँ जी, वो बढ़ियाई क्या है? नाम की दौलत दे दे, पूरा गुरु मिला दे, अंदर जो अंदर का कलम से जुटा है। बाहर का कलम हमारे को कभी टंग नहीं सिखाएगा। बाहर जुबानी जितना मर्जी पाठ करते रहो, पूजा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसको रंग तब लगेगा जितना बार मेहनत करी है, अगर जब पूरा गुरु मिल जाएगा तो। ठाकुर हाथ बढ़ाया जय पावे तै दे। वाणी बिरलो विचार सी। यहाँ क्लियर कर दिया गुरु नानक साहब ने, जो वाणी की मैं बात करता हूं ना, वो लिखने पढ़ने में नहीं आती, वो आपके अंदर है। बाहरली वाणी तो सारे पढ़ लेते हैं, वाणी बिरलियों विचार सी। जिस वाणी की मैं बात कर रहा हूं वो तो किसी बिरले को समझ आएगी, लाखों करोड़ों में से किसी एक को समझ आएगी। वाणी बिरलियों विचार सी, वो बिरला कौन है? जिसको बिरला सदगुरु मिल जाए, शब्द गुरु मिल जाए। वाणी बिरलियों विचार सी कैसे? गुरुमुख होए। अगर वो गुरु का कहना मान के, गुरु के सन्मुख होके, गुरु के हुक्म में आके शब्द की कमाई करे, तब उसको पता चलेगा कि वाणी है क्या। हम कहते हैं कुछ देर पढ़ने का तो अभी मेरे को समझ आती है वाणी। वाणी समझ आ ही नहीं सकती जब तक शब्द से मिलाप नहीं होता, क्योंकि हम कई दफा पढ़ते हैं, अच्छा लगता है पढ़ना, पर धोखा खा जाते हैं। अगर वाणी के साथ भी थोड़ा टच हो जाए तो फिर काम बन जाएगा, फिर पता लगेगा कि किस वाणी को रेफर कर रहे हैं। वाणी बिरलियों विचार सी, बाण की वाणी तो सारे पढ़ते हैं, उसके अर्थ भी करते हैं, उसको विचार भी करते हैं। वाणी बिरलियों विचार सी। आगे जे को गुरुमुख होए। वो वाणी क्या है? ए वाणी महापुरुष की। ये वाणी तो तुर से आ रही है, लिखने पढ़ने में नहीं आती, ना इस मुंह से बोली जा सकती, ना इन कानों से सुनी जा सकती। अखा बाजो वेखना बिन करना सुनना, ये तो वो वाणी है, ये अकथ है। ये वाणी महापुरुष की, महापुरुष कहते हैं परमात्मा की। और कहा निज घर वासा होए। जो इस वाणी को पकड़ लेता है वो अपने घर में उसका वास हो जाता है, वो सच कर भी जाएगा, वो नीचे नहीं रहेगा। हम कहते हैं नहीं, उसको पहले देश में उठा के भक्ति कराएंगे, फिर वो दूसरा नहीं, फिर दूसरे देश में बैठ के भक्ति कराएंगे। बाबा जयमल सिंह जी एक दफा बोलते हैं बाबा सावन सिंह को कि बाबूजी मैंने इतना कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, मैं पूरी त्रिलोकी को सच करने जा सकता हूँ।
आपको वो गुरु मिले जो इसे जिसने कमाई करके परफेक्शन हासिल कर ली हो। फिर आप उस जहाज में बैठोगे तो आप पार हो जाओगे। ये वाणी महापुरुष की, ये सत्पुरुष की वाणी है, महापुरुष सत्पुरुष। और इससे क्या होता है? निज घर वासा होए। अपने घर में जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि वाणी वहां से आ रही है ना, वहां ही लेके जाएगी। हाँ जी। पन पन घड़ी है खड़ खड़ बजे। हो गया जी। टाए उसारे उसरे टाए। हाँ, आगे पढ़ दो। सर पर सोख है पी पर भूख है। समरथ वे परवाहे। दुनिया का क्या काम है? ये दुनिया बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। अभी देखो ना, जब हम सोचते हैं अगर थर्ड वार लग जाए तो सब खत्म हो जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएंगे ना, किताबें भी नहीं रहेंगी, नोट भी नहीं रहेंगे उधर। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंद्रमा, इन सब की आयु है और सबका कंट्रोल उस परमात्मा के हाथ में है। इसलिए इसको टूटने और बनने से बचने के लिए अपने घर चल जाओ, जहां पर सुख ही सुख है। कहते पन पन कड़िए, तोड़ तोड़ के फिर बनाता है। कर कर भजे, जो बनाया हुआ है वो फिर टूट जाता है। किसी की बाजू टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी आंख, किसी नाक। और फिर पढ़ दो जी। पन पन घड़ी है खड़ खड़ बजे। ढाए उसारे उसरे ढाए। पहले ढा देता है, फिर बना देता है, फिर बना के फिर गिरा देता है, फिर उठा देता है। आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? कहते वो परमात्मा जो सारा कुछ करता है उसके साथ मिलके एक हो जाओ ना, ताकि तुम पढ़ने करने में दोबारा ना हो। जहां हर चीज में हर तरह से दुख है। अगर कोई बड़ा अच्छा इम्तिहान दे के बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है तो इम्तिहान देने में कोई सुख है? फिर बड़ी अच्छी नौकरी करने में कोई सुख है? हर जगह पे कोई ना कोई ऊपर डंडा पड़ा हुआ है। बेपरवाह कैसे होंगे? जब तक बेपरवाह का कहना नहीं मानेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। और बेपरवाह एक शब्द है, नाम है, और वो पूरे गुरु से मिलता है। फिर पढ़ दो जी। पन पन घड़ी है खड़ खड़ बजे। ढाए उसारे उसरे ढाए। सर पर सुख है पी पर भूख है। समरथ वे परवाहे। सर पर सुख है। सर कहते हैं तालाब को, वो बिल्कुल भरा जाता है, फिर कभी देखो मेरा सूखा पड़ा बिल्कुल, कभी तो भरा हुआ था, जैसे मच्छी हमें दिखता कहीं कुछ था। सर पर सुख है, बी पर भूख है, दोबारा फिर भर जाता है, फिर खाली हो जाएगा, फिर भरा जाएगा। और जो उसमें मच्छी, उनका क्या हाल होगा? हम भी इस भावसागर में ऐसे ही घूम रहे हैं। वो कहता है मैं हिंदू हूं, कहता है सिख हूं, मुसलमान, ईसाई। जातों में होने से कुछ नहीं बनेगा। किसी जात में रहो, काम तभी बनेगा। जात पात से कुछ नहीं होता, कन्वर्शन से कुछ नहीं होता, इन्वर्शन से अपने अंदर सोचना पड़ेगा। जो समर्थ है, जो सब कुछ करता है, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। जिसको गुरबाणी में कहते हैं, गुरु जपजी साहब में कहते हैं, जिन्हें लिखे तिसर नाए, वो कर्ण भजन में नहीं आता, जो फरमाए तिम पाए।
दुनिया तो उसके हुक्म में चलती है। और यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ के एक क्यों नहीं होते? सर पर सुख है, बी पर पुख है, और कौन करता है? समरथ वे परवाह है। वो समर्थ है, बेपरवाह है, उसे अपनी मर्जी से करता है। उसको किसी को ये नहीं होता कि दुखी करेगा, सुखी होएगा। आपके सामने देख लो क्या हो रहा है। परम फुलाने पाए दीवाने। दुनिया इस तरह से भरम में पली हुई कि असी मरी है ना, सानू दुख ना होए। कभी पंडितों के पास जाती है, कभी मल्लों के पास जाती है, कभी तागे तवीत लेती है। आप देखो छोटे बच्चों को सारे गले में तवीत डाल देते हैं, ताबीज डालते हैं, कोई बाजू में डालते हैं, और जो नहीं मानते वो भी डालते हैं। संतों के पास देखेंगे मत्था टिकाने के लिए गले में तवीज डाला होगा, क्योंकि हर आदमी भ्रमों में पड़ा हुआ है ना। एक कागज पे कुछ लिख के आपके गले में बंद करके डाल दें तो उससे किस्मत बन जाती है। पता नहीं कि दुनिया क्यों ऐसे लग रही है। परम पुलाने पै दीवाने, पागल हुई दुनिया। और इन पागा क्या पाई है। जब परमात्मा की मर्जी नहीं, हमारे हिस्से में कुछ नहीं, पाग हिस्से को भी तो बोलते हैं ना, पाग किस्मत को भी बोलते हैं। हमारे हिस्सा ही नहीं होता तो हमको क्या मिलना? जितनी मर्जी लाइनें लगा के खड़े हो जाओ, अगर आपको हिस्से में नहीं ना, तो आपको लाइन के जहां प्रसाद बट रहा है वहां तक पहुंचने तक डब्बा बंद हो जाता है। आगे चलिए। गुरुमुख ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी। जो गुरु वाले हैं, जो शब्द को प्राप्ति करते हैं, जो शब्द की कमाई करते हैं, उनको गुरुमुख है। गुरुमुख ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी, ज्ञान के नन्हे को छोटा वो डाल दिया है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये असली ज्ञान है। वो उस तागे को पकड़ लेते हैं। गुरुमुख ज्ञान की डोरी जो है ना, शब्द उनका रास्ता है, शब्द उनकी डोरी पकड़ी है। वो झोली आ रही है जो नीचे, उसको पकड़ के ऊपर जाना है। गुरुमुख ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी, वो प्रभु से जो डोरी आ रही है उसी को गुरुमुख पकड़ते हैं। और जिन खिंचा तिन जाइए। और इस डोरी को वही जानता है, जब वो परमात्मा इस डोरी को खींचता है ना, तो जो गुरुमुख है उसको पता लगता है मेरे को अंदर से आवाज पड़ रही है, उसकी रूह सिमटती है अंदर। खींचना मतलब वो कोई गुड्डी का डोरी नहीं है। हम अंदर जब शब्द की धुन प्रकट होती है तो वो शब्द धुन इस आत्मा को ऊपर खींच लेती है। फिर पढ़ते बड़ी खास गल्ला लिखिया, लेकिन मैं तो थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो समझ आएगी। फिर पढ़ दो जी। गुरुमुख गुरुमुख ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी। ये डोरी प्रभु की तरफ आ रही है, ये शब्द तो उनकी है, गुरुमुख उसके साथ जुड़े रहते हैं। और जिन खिंचा तिन जाइए। जिन खींच है, जिसको वो डोरी अंदर खींचते हैं ना, उसको पता लगता है शब्द क्या है। दूसरे तो कहानियां सुनाते हैं। फिर पढ़ दो जी। गुरुमुख ज्ञान डोरी प्रभु पकड़ी। जिन खिंचा तिन जाइए। जिन का मतलब जिसको वो डोरी पकड़ी हुई है, जिसको वो खींचता है ना, उसको पता लगता है डोरी अंदर में है, दूसरे को नहीं पता चलता। हाँ जी। हर गुण गाए सदा रंग राते। वो जिसके साथ डोरी चढ़ जाती है, वो शब्द के रंग में रंगे जाते हैं और फिर उसके गुनावार गाते हैं। हर गुण गाए सदा रंग राते, और
बबड़ न पछोताइए। वो दोबारा उसको छोड़ना नहीं पड़ता, पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इसी जन्म में सौदा मिल जाता है। उसको पता लगता है डोरी अंदर में है, उसको पकड़े ऊपर जाना है बस। अगर जितना समझ आके डोरी अंदर है, एक दफा वो डोरी इसके हाथ में आ जाए, फिर वो डोरी इसको ऊपर खींचे ना खींचे, एक दफा तो खींचेगी, तभी समझ आएगी। आगे चलते हैं जी। अबे पाल गुरुमुख बूझे। अगर हम अंदर बैठ के मेडिटेशन करेंगे, पहले मैंने मेडिटेट करना, अंदर अपने ख्याल को देखना अंदर है क्या, ध्यान में बैठना। ये 2-3 मिनट बैठने से नहीं होता, मर्जी है उसकी बगैर बैठने के भी दे दे, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है। पालने का मतलब अंदर ध्यान जोड़ना पड़ता है। बाबा कहते पाले गुरुमुख बूझे, तब गुरुमुख को जिसको समझ आती है वो गुरुमुख होता है। और निज घर वासा पाइए। तब इस डोरी को पकड़े निज घर में इसका रहना हो जाता है। अगर गुरुमुख को पता लगे मेरे अंदर डोरी है, एक दफा तो देखनी पड़ेगी ना, जब पता नहीं है कितने, आपको कोई चीज मिल गई, आपने एक ठिकाने में रख दी, आपको पता ये चीज थी मेरे घर में। कोई कई दफा घर में ढूंढते हैं ना चीज, तो हम कहते शायद तू लेके ही नहीं आया बाजार से, शायद कि फिर वो कहता है मैं आप लेके आया, मैंने पता है, मैं ਇੱਥੇ रखी सी, मैंने पता है। इस तरह उस डोरी को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, और ये गुरु गुरु समझा देगा। अगर गुरु नहीं समझा सकता ना, हम कभी भी नहीं समझ सकते। उसी लिए गुरु की जरूरत है कि वो डोरी को पकड़ाता है, नहीं तो उसकी क्या जरूरत है। अगर डोरी हाथ आ गई फिर तो काम बढ़ गया ना। पर गुरु समर्थ है, वो साथ रहता है। फिर पढ़ दीजिए। अबे पाले गुरुमुख बूझे। निज घर वासा पाइए। तब गुरुमुख समझ जाती है कि अपना घर कहाँ पर है, वहां रहने के काबिल हो जाता है। अबे फौजल मार्ग विकड़ा। कहते हैं पौजल है ना भवसागर, इस दुनिया में समुद्र नहीं नजर आता, पर इस सारी दुनिया बड़ी खतरनाक दुनिया है। इस दुनिया में हर चीज है, जो ब्रह्मंडे सोई पीने, हर चीज इस दुनिया में है। पौजल मार्ग बिखड़ा, ये मार्ग बड़ा खतरनाक है, किसी जगह भी धोखा खा सकते हैं। और कैसे पार होते हैं? आस निराशा करिए। उस परमात्मा गुरु की कृपा पे अगर उसकी आस मिल जाए, फिर निराशे इंसान भी पार हो जाएंगे, अगर सहारा मिल जाए तो। गुरु प्रसादी आपो चीन्हे। गुरु कृपा से, गुरु प्रसादी कहते हैं गुरु ने जो नाम दिया है उसकी कमाई करके, इसकी सूरत एकाग्र होके अंदर 10 द्वार में जब जाके अपने आप को पहचानती है, गुरु प्रसादी आपो चीन्हे। जीवते आयो मरिए। अभी आपको एक जवाब मिल गया बड़ा सुंदर। जीते मरने का हर जगह वाणी में ये लोगों ने, जो ज्ञानियों ने अर्थ दिए थे ना, निम्रता आ जाए तो जीता मरता है, निम्रता को जीते मरना बोला है। उनको जीवते मरने कह रहे हैं, तो जीते जी आपके निम्रता आ जाए, वो नहीं है बात। गुरु प्रसादी आपो चीते, जिस वक्त सुरत शब्द को पहचान लेती है और सुरत शरीर से निकल के आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है, गुरु प्रसादी आपो चीते,
उसको कहते हैं जीव त्याग मरी है। आप जहां मर्जी दिखा लो बात दिए, जीव त्याग मरने का अर्थ यही कहते हैं कि जिस वक्त जीते जी आप में निम्रता आ जाए। निम्रता तो आनी चाहिए, पर जीव त्याग मरने का वो मतलब नहीं है। फिर पढ़ दो जी। गुर प्रसादी आपो जीने जीव त्यायो मरिए। ये लफ्ज उन ज्ञानियों को बताना पड़ेगा जो आपको बगैर मतलब के तंग करने आ जाते हैं। आगे जी। माया माया कर मुए, माया किसे न साथ। हर आदमी माया ढूंढता है। कोई बिजनेस करता है, कोई बच्चों को आगे करता है, कोई किस तरह करता है। उनको ये नहीं पता कि माया है क्या। माया एक धोखे का नाम है। माया माया कर मुए, माया किसी का साथ, ये किसी का साथ नहीं देती। जैसे मैंने अभी कहा था, अभी जैसे देखा उधर बम पड़ रहे हैं बहुत सारे, तो बैंक भी खत्म हो गए, अकाउंट भी खत्म हो गए, नोट भी खत्म हो गए। ये दुनिया में हमेशा ऐसी बात रहती है। दुनिया माया माया करके बड़ी दुखी रहती है, और जितना माया के पीछे भागते हैं उतना माया इसको भगाती है। जो इससे बचते हैं माया उसके पीछे आती है। आगे जी। हंस चले उठ डुमणो, माया फूली आठ। डूमणों कहते हैं दुचत्ती। हंस चले उठ डूमणों, माया पूरी साथ। मतलब जिस वक्त सुर्त जो है आत्मा से निकल जाती है, अलग हो जाती है, तब दुनिया जो है जो माया है वो इधर की इधर रह जाती है। उस वक्त तो किसी को चेक साइन करना भी नहीं आता। माया पूली साथ। हंस चले उठ डुमणो, माया पूरी आठ। माया से साथ छूट जाता है। मन झूठा जम जोया, मन झूठा जम जोया, और अवगुण चले नाल। मन ने झूठी बातों में फंसा हुआ है। इस दुनिया में क्या है? झूठ मियाँ झूठ का पोए खार। मन झूठी चीजों को ढूंढता रहता है। जो मन पर छोड़ दो ना, मन हमेशा नाशवानों को ढूंढता रहता है। जो नाशवान है उसको झूठा बोलते हैं। मन झूठा जम जोया, और जम की इस पर नजर रहती है, और अवगुण चलने नाल। जो जो बुरे काम है दुनिया में, जो झूठ है, वो अवगुण ही ना सारे, वो साथ जाएंगे। मन में मन उल्टो मरे, फिर पढ़ना जी। मन में मन उल्टो मरे। मन से ही मन को समझ आती है। मन ही अपने आप को समझाता है। मन को हम नहीं समझा सकते। और जब मन को समझ आती है तो मन सीधे से चलता है। तो उसको मन जीते जगजीत बोलते हैं। मन में मन उल्टो मरा है, और कब? जे गुण हो मैं नाल। अगर ये सत्संग में आ जाए, अगर इसके पास कोई गुणों की समझ आ जाए, इसको कोई साथी मिल जाए जो गुणों वाला हो, किसी महापुरुष की इसको साथ मिल जाए, तो ये मन अपने आप को खुद समझाने लगता है
कई दफा हम कहते हैं देखो जी उसने ये कर लिया, मैंने क्यों नहीं करा। इस तरह मन को अपने आप समझ आती है, समझाने से नहीं समझता, समझाते नहीं समझा। मन बड़ा पैसा है, मानता ही नहीं। आपने बड़े गाने भी सुने होंगे इस बारे में। मन मानता ही नहीं, मन में मन उल्टो मरे। जब मन खुद अपने आप को समझाने लगे कि देख ये जो तू कर रहा है ठीक नहीं है, तब इसको समझ आती है। लोगों की नसीहत से नहीं समझ आती इसको। माँ बाप भी समझाते हैं तो बेटा नहीं समझता, जब उसके अपने हाथ लगते हैं ना फिर उसको समझ आती है। एक पंजाबी में बार बार कहते हैं, तू क्यों रोनी है रंगड़ दिए माए, आपे रोन के जिना रंगड़ पल्ले पाए। जो तो आपके साथ, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा ना, वो समझा देगा आपको। माँ बाप को क्या नहीं मानते लोग, जब बात से जूते पड़ते हैं ना फिर समझ आ जाती है। उसको मन उल्टा हो जाता है, फिर मन अपने आप को समझाने लगता है कि मेरी माँ भी कहती थी, बाप भी कहता था। अब ये बात असलियत में ये है। फिर पढ़ो जी। मन में मन उल्टो मरे, जे गुण हो मैं नाल। अब कोई समझाने वाला मिल जाए। हाँ जी। मेरी मेरी कर मुए, ये मेरा, इसी में दुनिया मरी जा रही है। अंत समय में क्या मेरा शरीर भी नहीं रहता, मेरी मेरी कर बुरे और बिन नाम दुख पाल। बगैर नाम के जिस तरफ हम मेरी मेरी करते ना, हम दुख की तलाश करते हैं, दुख ही ढूंढ रहे हैं। गढ़ मंदिर मेला कहाँ, बड़े आप घर थे ना, दीवान। बड़े सुंदर घर बनाए थे, बड़े महल बनाए थे और बड़ा कुछ बनाया था। कहते कहाँ गए। आप देखे ना, पुराना किला दिल्ली में है, लाल किला भी है और भी बड़ा है, उसमें बड़े बड़े घर बने हुए हैं। एक लाल किला वो दिल्ली में, आगरे में है। उसमें अकबर के ज़माने में हाथी बांधते थे और हमारे ज़माने में 3 टन शक्तिमान खड़ी करते हम उसी के अंदर। अभी अकबर के हाथी थोड़ी उधर है। गढ़ मंदिर महलिया कहाँ और ज्यों बाजी दीवान। ये बाजी की तरह सब शॉर्ट लिव्ड है। नानक सच्चे नाम बिन, है नानक, सच्चे नाम के बगैर झूठा या मन जान। आन जाना सारा झूठा है, धोखा हो जाता है। आपे चतुर स्वरूप है, परमात्मा खुद चतुर भी है। आपे जान सुजान। जब एक रूप आता है, एक रूप आता है, एक स्वरूप आता है, ये 3 लफ्ज आते हैं। स्वरूप का मतलब बड़ी सुंदर, अति सुंदर। और परमात्मा खुद ही अति सुंदर है और आपके जान सुजान, और हर चीज को जानता है और सुंदर आंखों वाला है, हर चीज को समझता है। जो आवे सो जाए पुन। मैं इधर ही समाप्त करते हैं, तो आज का शब्द इस पर समाप्त करते हैं। लास्ट टाइम जब पढ़ते हैं, माया माया कर मुए, माया किसे न साथ। हंस चले उठ डूमणो, माया फूली आठ। मन झूठा जम जो गया, अब गुण चले नाल। मन में मन उल्टो मरे, जे गुण हो मैं नाल। मेरी मेरी कर मुए, विण ना में दुख
लोकपाल गढ़ मंदिर मेला कहाँ ज्यों बाजी दीवान नानक सच्चे नाम बिन झूठा यावन जान आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। आज का सत्संग समाप्त है जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।